Hello everyone, this is Amanpreet Singh and you are watching Arduino Sticks। इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने Arduino IDE के बारे में देखा कि किस तरीके से Arduino IDE को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी देखा कि एलईडी को ऑन ऑफ करवाने के लिए, ब्लिंक करवाने के लिए किस तरीके से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस आज का जो हमारा वीडियो है, इसी सीरीज़ का अगला वीडियो है। इसमें हम एक पुश बटन को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करेंगे, साथ में एक एलईडी लगाएंगे। हम देखेंगे कि पुश बटन से इनपुट देने पर एलईडी ऑन ऑफ किस तरीके से होती है। लास्ट टाइम हमने एलईडी को ऑफ करवाने के लिए तो आउटपुट डिफाइन किया था, पिन को एज आउटपुट डिफाइन कर दिया और वो एलईडी ऑन ऑफ होने लग गई। बट अगर हमें एक्सटर्नली इनपुट देनी है वो हम कैसे दे सकते हैं, वो हम एक बटन की हेल्प से आज करके देखेंगे। ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आज मेरे पास यहाँ पे ये आर्डिनो है और यहाँ पे एक एलईडी मैंने लगाई हुई है जिसके लिए प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस लगाया है और एक पुश बटन है और एक 10K का एक्स्ट्रा मेरे पास रेजिस्टेंस है जो कि आज हम यूज़ करने वाले हैं। एलईडी को ऑन ऑफ करवाने के लिए पुश बटन का जो सबसे सिंपल प्रोसेस है, सिंपल काम है कि किस तरीके से हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि हम एलईडी को सीधा 5 वोल्ट से पावर दें। यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया और जो एलईडी का दूसरा टर्मिनल है इसको मैं ग्राउंड कर दूँ। ऐसा करने से जैसे ही मैं आर्डिनो को ऑन करूँगा एलईडी ऑन हो जाएगी। देखते हैं एलईडी ऑन हो गई है। अब अगर मैं इस एलईडी के वायर को निकाल कर पुश बटन के साथ लगा दूँ और एक और वायर लेके उस पुश बटन से क्रॉस करवा कर एलईडी को लगा दूँ, तो मैं अगर बटन प्रेस करूँगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये सिंपल काम हो सकता है, बट इसमें आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कहीं पे भी यूज़ नहीं हुई। बट हम लोग इंजीनियर्स हैं, आर्डिनो सीख रहे हैं, तो ये सेम काम हमें प्रोग्रामिंग के साथ करना है, इसको प्रोग्राम करके करना है। अगर आप जस्ट ऑन ऑफ ही करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। बट इन डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स को यूज़ करके हमें प्रोग्राम किस तरीके से करना है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं पहले और देखते हैं इसमें प्रोग्राम में क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले तो हम अपना जो बटन वाला प्रोग्राम है उसको ओपन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या कुछ है। ये एलईडी वाला प्रोग्राम जो लास्ट टाइम हमने किया था वो भी ओपन हो रखा है। तो फाइल में जाकर एग्जाम्पल्स डिजिटल बटन, यहाँ पे ये एक नई विंडो आपके पास खुल जाएगी जिसमें बटन का प्रोग्राम है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको बताया गया कि इससे होता क्या है। टर्न्स ऑन एंड ऑफ अ लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी कनेक्टेड टू डिजिटल पिन नंबर 13। पिन नंबर 13 के साथ अगर एलईडी कनेक्टेड है तो सेकंड नंबर पिन के साथ हम पुश बटन कनेक्ट करके उसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो उसके लिए सर्किट क्या बनेगा, यहाँ पे सर्किट भी पूरा बताया गया है कि क्या क्या हमने कनेक्शंस करने हैं। तो एलईडी अटैच फ्रॉम पिन नंबर 13 टू ग्राउंड थ्रू 220 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, एलईडी को पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इन वायर्स को मैं निकाल देता हूँ। पिन नंबर 13 हमारी ये रही, इसके साथ एलईडी और रजिस्टर का पॉजिटिव, जो एलईडी के पॉजिटिव के साथ रजिस्टर कनेक्टेड है इसको कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा पॉइंट है इसका उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ये रहा, इसको ग्राउंड। जो फर्स्ट लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है एलईडी अटैच फ्रॉम पिन नंबर 13 टू ग्राउंड थ्रू अ रजिस्टर, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट पुश बटन अटैच टू पिन नंबर 2 फ्रॉम 5 वोल्ट। अब पुश बटन में अगर आप देखें, एक इसका ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, इसमें टोटल 4 टर्मिनल वाला बटन है मेरे पास। इसमें अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है कि ये दोनों पिन आपस में शॉर्टेड हैं। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, इस तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी जो यूज़ होने वाली 2 लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो अभी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हमें पिन नंबर 2 और VCC के बीच में से कनेक्ट करना है। मीन्स इसका एक टर्मिनल जो है वो पिन नंबर 2 पे आ जाएगा और जो दूसरा टर्मिनल है इसका वो VCC पे आ जाएगा। यहाँ से VCC ये कनेक्ट हो गया है। तो
इसके बाद 10K रजिस्टर अटैच टू पिन नंबर 2 फ्रॉम ग्राउंड। एक 10K का रजिस्टर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है पिन नंबर 2 टू ग्राउंड। अगर पिन नंबर 2 मैंने यहाँ पे कनेक्ट करी है इस पॉइंट पे, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ रजिस्टर को, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में शॉर्टेड हैं। तो पिन नंबर 2 से यहाँ पे ये रजिस्टर कनेक्ट करके इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, इसको ग्राउंड, इसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। देखिए जो एलईडी बीच में जल रही थी, कहीं से उसको पावर मिल रही थी, वो ऑफ हो गई है सर्किट पूरा होते ही। अब इस कोड को हम अपलोड करते हैं अपने आर्डिनो में। टूल्स, इसमें अगर आप पोर्ट चेक करें ऑलरेडी कनेक्टेड है, आर्डिनो ऊनो, अपलोड। अपलोड हो रहा है, डन अपलोडिंग। अब इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, बटन छोड़ते ही ऑफ हो रही है। बटन प्रेस करते ही ऑन है, बटन छोड़ते ही ऑफ है। अगर आप लोगों के माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कनेक्शंस बनाने से पहले भी एलईडी ऑन थी, ऑन क्यों थी वो? बिकॉज ये सेम कोड इसमें पहले से अपलोडेड था। अभी आपको लाइव दिखाने से पहले ये कोड मैंने एक बार अपलोड किया था चेक करने के लिए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद ही आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ। तो अभी भी अगर मैं देखूँ इस वायर को, ग्राउंड वाली वायर को निकाल दूँ तो एलईडी ऑन हो गई है, ब्लिंक कर रही है। इसीलिए एलईडी ऑन है, कैमरा में आपको ब्लिंक दिख रहा है उसमें, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी की वजह से ऐसा है। ग्राउंड कनेक्ट करते ही एलईडी ऑफ हो गई है। पूरा सर्किट बनने के बाद कोड को आप अपलोड करेंगे तो बिल्कुल सही चलेगा। अगर आपने पहले भी कोड अपलोड किया हो उसके बाद सर्किट बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एलईडीज़ बीच में ब्लिंक हो रही हैं। तो इस तरीके से ये पुश बटन वाला प्रोग्राम इसका काम करता है। आने वाली वीडियोस में पुश बटन के हम बहुत सारे प्रोग्राम्स देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसा भी एक आएगा कि एक बार हमने बटन प्रेस किया तो एलईडी ऑन हो गई, दूसरी बार प्रेस करने से ऑफ हो गई। आगे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हम प्रोग्राम करेंगे उसमें इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब ये प्रोग्राम तो अपलोड हो गया और हमारा चलने भी लग गया, तो एक बार हम इस कोड में देख भी लेते हैं कि कोड में है क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, हमने किया क्या है। तो उसके लिए देखते हैं कोड को भी। सबसे पहले तो हमने बटन पिन को डिफाइन किया है पिन नंबर 2 के ऊपर, इसलिए हमने पिन नंबर 2 के ऊपर उसे कनेक्ट किया था। इसको अगर आप यहाँ से चेंज कर देंगे, पिन नंबर 5, 6, 7, 8 कोई भी रख सकते हैं, उसके ऊपर वो बटन कनेक्ट हो सकता है। उसके लिए आप इंटीजर फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे पिन नंबर 2 को बटन पिन काउंट किया जाए। ऐसी एलईडी पिन नंबर 13 अगर आप डिफाइन नहीं भी करेंगे, जहाँ पे भी आपने एलईडी पिन और बटन पिन लिखा हुआ है इसमें, उसमें 2 और 3 लिखेंगे फिर भी आपका कोड ऐसे ही सेम चलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देन इसके बाद हमने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। इंटीजर वैल्यू है बटन स्टेट 0, इंटीजर में 0 या 1 हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ऑफ के लिए 0 और ऑन के लिए 1। पहले हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया बटन स्टेट 0, जो कि पुश बटन की स्टेट को रीड करेगा कि वो किस कंडीशन के ऊपर है, ऑन है या फिर ऑफ है। तो देन हमारा सेटअप सेक्शन है, वॉइड सेटअप वाला सेक्शन, जिसमें हम सब चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं। तो लास्ट प्रोग्राम में भी हमने किया था पिन मोड एलईडी पिन को हमने आउटपुट डिफाइन किया था आउटपुट लेने के लिए। सेम यहाँ पे एलईडी पिन आउटपुट है, यहाँ पे अगर आप 13 लिखेंगे तो भी सेम काम होगा। और पिन मोड बटन पिन उसको हमने एज अ इनपुट डिफाइन किया इस बार। पिछली बार सिर्फ आउटपुट यूज़ किया था हमने, यहाँ पे इस बार इनपुट भी है। और अगर यहाँ पे आप पिन नंबर 2 भी लिखेंगे बटन पिन की जगह, फिर भी ये सेम काम करेगा। हमने डिफाइन कर दिया आउटपुट और इनपुट। अब हमें ये जो इनपुट आ रही है इसको रीड करना है। रीड करने के लिए लूप में हमने एक जो स्टेटमेंट यूज़ करी है बटन स्टेट, जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी इनिशियली 0 डिफाइन करी थी, इज इक्वल टू, अब उसमें वैल्यू को स्टोर करवाना है हमने। डिजिटल रीड, एलईडी को ऑन ऑफ करवाने के लिए हमने डिजिटल राइट का फंक्शन यूज़ किया था, जो यहाँ पे भी हम बाद में यूज़ करेंगे कि डिजिटली वहाँ पे सिग्नल भेजना है। अभी डिजिटल सिग्नल वहाँ से रीड करना है, तो उसके लिए फंक्शन है डिजिटल रीड बटन पिन। बटन पिन यानी कि पिन नंबर 2, सेम पिन नंबर 2 आप यहाँ पे जस्ट 2 भी लिख सकते हैं, उसके लिए हर जगह आपको 2 लिखना पड़ेगा इसमें। डिजिटल रीड पिन 2 कि 2 की स्टेट को रीड करे। देन इसमें कंडीशन है चेक करने के लिए, चेक इफ़ द पुश बटन इज़ प्रेस्ड। तो अभी ये चेक करना है कि वो बटन दबा हुआ है या फिर नहीं। अगर दबा हुआ है
तो बटन स्टेट इज़ हाई, अगर दबा हुआ उसको हाई कर दे, पहले हमने 0 थी उसको भी हाई कर दे। तो उसके लिए जो कंडीशन हम लगाएंगे, इफ़ होता है ना कि अगर बटन स्टेट इज इक्वल टू हाई, इक्वल टू के लिए यहाँ पे डबल इक्वल टू हम यूज़ करते हैं, बटन स्टेट इक्वल टू हाई, अगर वो हाई है, प्रेस हो रखा है, टर्न एलईडी ऑन, और एलईडी ऑन करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई या फिर 13 हाई, सेम चीज़ है, 13 लिखें या एलईडी पिन लिखें क्योंकि वही हमने डिफाइन किया है। एल्स अदरवाइज, अगर नहीं तो, अगर है अगर नहीं है, एलईडी टर्न ऑफ, डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, अगर बटन प्रेस है तो उसको हाई कर दे, अगर नहीं प्रेस तो उसको लो कर दे। ये छोटा सा प्रोग्राम था, इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। आप इसकी वर्किंग तो भी आप देख चुके हो, आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है कि कैसे बटन प्रेस करने से एलईडी ऑन हो रही है और बटन छोड़ते ही एलईडी ऑफ हो रही है। उसके पीछे का जो प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम है। कोड में तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से अगर बटन प्रेस्ड है तो एलईडी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, वो चीज़ें कैसे हो रही हैं। बट आर्डिनो को फिजिकली कैसे पता चल रहा है कि वो बटन प्रेस्ड है या फिर नहीं, इसकी आंखें तो है नहीं, ये देख तो सकता नहीं है। तो उसका जो लॉजिक बन रहा है यहाँ पे, अगर आप बटन में देखें, जो हमने फर्स्ट आपको मैंने एग्जांपल सबसे पहले दी थी कि एक पिन हमने डायरेक्ट एलईडी के साथ कनेक्ट कर दी थी, दूसरी हमने वीसीसी के साथ कनेक्ट की थी, और अभी भी वही हो रहा है। जो एक बटन की पिन है वो हमने वीसीसी के साथ कनेक्ट कर दी है, और दूसरी पिन है जो वो बटन पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दी है। डायरेक्ट एलईडी को छोड़कर हमने एक इनपुट पिन के साथ डिफाइन कर दिया है। जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से जो 5 वोल्ट है इस पॉइंट पे आ रही है, वो इस पॉइंट पे ट्रांसफ़र होकर पिन नंबर 2 के ऊपर पहुंच जाएगी और डिफाइन हो जाएगा कि पिन नंबर 2 हाई हो गई है। और जब ये बटन प्रेस नहीं है तो पिन नंबर 2 10 के रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो वो परमानेंट ऑफ रहेगी। बटन प्रेस करते ही यहाँ पे 5 वोल्ट पहुँच जाएगी और बटन छोड़ते ही दोबारा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये लॉजिक चल रहा है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में किस तरीके से कम्बिनेशन होकर ये लॉजिक काम कर रहा है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।